नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं मई 2024 में आने वाले सभी शुभ योगों के बारे में, क्योंकि इस महीने में हमें मुहूर्तों का अभाव देखने मिलेगा। तो मुहूर्त के अभाव में कुछ आवश्यक कार्य है वो इन योगों के सहारे भी हम कर सकते हैं। यह योग कौन कौन से हैं? तो शास्त्रों में सर्व अर्थ सिद्धि देने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग बताया है, अमृत सिद्धि योग बताया है, और रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग है, और भी शुभ योग बताया है जैसे द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग। तो यह योग इस महीने में मई 2024 के महीने में किस तारीख वार नक्षत्र योग में हमें प्राप्त हो रहे हैं, यह योग कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होंगे, सारी डिटेल में शास्त्रीय जानकारियां हैं वह इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ही धर्म से जुड़ी हुई ज्योतिष शास्त्र से संबंधित वास्तु शास्त्र की अनूठी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जस्ट एक सेकंड का काम है, आपके लिए जस्ट एक नंबर है, परंतु उससे हमारा हौसला बुलंद होता है और नई नई वीडियो बनाने में हमें आनंद प्राप्त होता है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मई 2024 के सभी शुभ योगों के बारे में। सबसे पहले इन योगों की जानकारियां हैं वह प्राप्त कर लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, वो सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला योग है। कोई भी कार्य है रोजमर्रा की जिंदगी में आप करना चाहते हैं तो वह आप इस योग के सहारे कर सकते हैं। अमृत सिद्धि योग है, वह उस विशेष योग शास्त्रों में बताया है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अमृत तुल्य फल देने वाला योग शास्त्र में अमृत सिद्धि योग है। तो कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो अमृत सिद्धि योग में करना चाहिए। फिर आता है रवि पुष्य और गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग। तो पुष्य नक्षत्र के संयोग से और गुरुवार और रविवार के संयोग से यह अनूठा योग है वो कभी कभार ही बनता है। तो ज़्यादातर पुष्य नक्षत्र है वो सोना खरीदने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, या फिर ज़मीन की रजिस्ट्री करनी हो, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो रवि पुष्य या फिर गुरु पुष्य के योग में आप कर सकते हैं। बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग की बात करें तो द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करे तो उसका 2 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, और त्रिपुष्कर में किया गया कार्य है उसका 3 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कार्य किया है तो बुरा 3 गुना फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और विशेषतः इसमें कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए जिससे से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो, उस विषय की जानकारी के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां से आप डिटेल में सारी जानकारियां हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं मई 2024 के सभी शुभ योगों के बारे में। मई के महीने के सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि योगों की बात करें तो 5 मई 2024 रविवार वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 5:54 से 19:57। 7 मई 2024 मंगलवार वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 5:53 से 15:32 तक योग है। 8 मई 2024 बुधवार वैशाख कृष्ण अमावस्या तिथि 13:33 से 9 मई 2024 गुरुवार वैशाख शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह 5:52 तक योग है। 13 मई 2024 सोमवार वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि 11:23 से 14 मई 2024 मंगलवार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि सुबह 5:49 तक योग है। और उसी दिन में 13:05 से दूसरा योग शुरू हो रहा है। 15 मई 2024 बुधवार वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 5:49 तक। 19 मई 2024 रविवार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 5:47 से 20 मई 2024 सोमवार वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि रात्रि में 3:16 तक योग है। 23 मई 2024 गुरुवार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि सुबह 9:14 से 24 मई 2024 शुक्रवार ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि सुबह 10:10 तक योग है। और अंतिम योग है वो 26 मई 2024 रविवार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि सुबह 5:45 से 10:36 तक रहने वाला है। अब
अमृत सिद्धि इत्यादि योगों की बात करें तो अमृत सिद्धि योग है 7 मई 2024 मंगलवार, वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र, सुबह 5:53 से 15:32 तक योग रहेगा। 19 मई 2024 रविवार, वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि, हस्त नक्षत्र, सुबह 5:47 से 20 मई 2024 सोमवार, वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र, रात्रि में 3:16 तक योग रहने वाला है। अब द्विपुष्कर इत्यादि योगों की बात करें तो 20 मई 2024 सोमवार, वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र, रात्रि में 3:16 से सुबह में 5:47 तक द्विपुष्कर योग है वो रहने वाला है। और इस महीने का त्रिपुष्कर योग एक प्राप्त हो रहा है 4 मई 2024 शनिवार, वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, रात्रि में 20:39 से 22:07 तक यह योग रहने वाला है। और रवि पुष्य या फिर गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योगों की बात करें तो वह इस महीने में हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो यह थे मई 2024 के सभी शुभ योग। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक आवश्यक सूचना आपको प्रदान करें कि इन योगों का उपयोग आपको कब करना चाहिए। तो जब आपके लिए कार्य का मुहूर्त प्राप्त न हो रहा हो, उस समय में आपको इन योगों का सहारा लेना चाहिए। मुहूर्त उपलब्ध न हो रहा हो मतलब जैसे मई के महीने में गुरु शुक्र ग्रह है अस्त के हो रहे हैं और कोई ऐसा कार्य आप करना चाहते हैं जिसमें आपको मुहूर्त की आवश्यकता है, परंतु इस समय में उसका मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, परंतु कार्य करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शब्दों के ऊपर ध्यान रखिएगा, कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको लगे कि इसके बिना अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता, वैसी सिचुएशन में ही आपको इन योगों का सहारा लेना चाहिए और इस योग में आपको यह कार्य करना चाहिए। अन्यथा रुकिए, आगे मुहूर्तों का अभाव खत्म होगा और सभी प्रकार के मुहूर्त वो उपलब्ध होंगे। उस समय में आप कार्य करिए, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण कार्य है वो जितना आप रुकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर जल्दबाजी हर एक चीज़ में नहीं की जाती, अगर इस मुहूर्त में आपने जल्दबाजी कर दी तो आपका आगे का कार्य है वो बिगड़ सकता है। तो मुहूर्त का उपयोग है वो बहुत ही शास्त्रों में बताया हुआ है। तो किसी भी प्रकार का मुहूर्त निकलवाना हो या फिर वास्तु मार्गदर्शन, कुंडली मार्गदर्शन, किसी भी प्रकार की आपकी शास्त्रीय समस्या हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही अनूठी वीडियो देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।